नमस्कार। हजारों निदेशक और लाखों शिक्षा मित्रों की तरफ से उन समस्त राजनेताओं को, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, बहुत बहुत बधाई उनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, जो कि सवाल विधानसभा में भी उठाया गया था। और विधानसभा में क्या कुछ सवाल उठाया गया था मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, सरकार से क्या सवाल किया गया था विपक्ष की तरफ से निदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर। आइए पीडीएफ के माध्यम से, जो कि विधानसभा से जारी की गई है, उस पीडीएफ से संबंधित क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ सवाल, क्या कुछ जवाब मिले हैं निदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, जानेंगे विस्तार पूर्वक। चलते हैं उस पीडीएफ की तरफ। हमारे पास वो पीडीएफ उपलब्ध है। आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये समाचार, ये खबर आपको सही लगती है, राष्ट्र निर्माताओं के हक से संबंधित है, उनके अधिकारों से संबंधित है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए, क्या अब भी नहीं बढ़ना चाहिए निदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय? क्यों उनके साथ ये दोहरा व्यवहार किया जा रहा है? क्यों उन्हें राजनीतिक चक्की में पीसा जा रहा है? आइए चलते हैं सबसे पहले विधानसभा सत्र में जो पूछे गए सवाल विपक्ष की तरफ से, और सरकार के वैश्विक शिक्षा मंत्री श्रीमान संदीप सिंह जी ने क्या कुछ जवाब दिए हैं। आइए जानते हैं इस खास खबर के। ये पीडीएफ है विधानसभा के साथ द्वितीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु डॉक्टर रागिनी मछली शहर से माननीय सदस्य विधानसभा हैं पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर आप देख सकते हो। इसमें प्रश्न किया गया था माननीय सदस्य के द्वारा, क्या आप वैश्विक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वैश्विक शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 27,000 अनुदेशकों के पद पर नियमित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? जवाब में संप्रति विचाराधीन नहीं है, यानी कि उत्तर में कोई जवाब नहीं मिला है, नकारात्मक जवाब है। प्रश्न नहीं उठता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने हेतु 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को दिनांक 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के मानक तय किए गए हैं। तदनुसार 2010-11 सप्लीमेंट्री प्लान में भारत सरकार द्वारा 100 से अधिक छात्र संख्या वाले चिन्हित परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्य अनुभव के शिक्षा के तहत पृथक पृथक पदों हेतु अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा आधार पर नियुक्ति की, जिसका मानदेय 7,000 रुपये प्रतिनियमित दिया गया था, तैनाती की गई थी। शासनादेश 28 अप्रैल 2022 द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में 2,000 प्रतिमाह की बढ़ोतरी करते हुए वर्तमान में मानदेय 9,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यहीं पर वो मानदेय बढ़ोतरी की गई जो कि राजनेताओं के लिए थी। वो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो कितनी बढ़ोतरी की गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो कि राष्ट्र निर्माता हैं, क्यों नहीं बढ़ सकता उनका मानदेय? साथियों, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन शायद ये राजनेताओं के लिए, लेकिन यहाँ पर कहना चाहेंगे अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो कि 9 और 10,000 रुपये प्रति माह पाते हैं, उनके लिए शायद कोई इनकी नज़र में महंगाई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लिहाजा राजनेताओं का ज़्यादा ज़रूरी है उनका मानदेय बढ़े, ताकि वो सुचारू रूप से अपने कार्य कर सकें। इसी बीच अगर राष्ट्र निर्माताओं की बात आती है, तो अगर इन राष्ट्र निर्माताओं का भी मानदेय बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी किसी से कम काम नहीं करते, किसी से कम सहयोग इस देश की तरक्की में नहीं करते, जो कि एक अत्यंत संवेदनशील विषय, यानी कि नौनिहालों के भविष्य को गढ़ना, उनके भविष्य को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। क्या उनके मानदेयों में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए? अब यहाँ पर बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर, जो कि विधानसभा सत्र 2025 में मंगलवार को ही नाहिद हसन जसराना जी के द्वारा, जो माननीय सदस्य विधानसभा के, पूछा गया था सवाल। तो उसमें सवाल किया गया था, क्या वैश्विक शिक्षा मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि
देश में शिक्षा मित्रों को वर्तमान में कुल कितना मानदेय दिया जा रहा है? शिक्षा मित्रों को स्कूल टीचर के समान वेतनमान दिए जाने के अथवा उन्हें रेगुलर शिक्षक बनने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है? हाँ तो क्या? यदि नहीं तो क्या सरकार समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को शिक्षा मित्रों के संदर्भ में लागू करने के लिए कोई उपाय करेगी? अब उत्तर मिलता है, प्रदेश में शिक्षा मित्रों को वर्तमान में 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। संप्राप्ति विचाराधीन नहीं है, यानी कि कोई मानदेय बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उक्तवत परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के सापेक्ष की जाती है, जबकि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जाती है। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न हैं, जिसके कारण अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों को समान वेतन भुगतान किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता है। संदीप सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आपने देखा जो जवाब मिला है शिक्षा मित्रों के लिए, जो लोग शिक्षा मित्रों को गुमराह कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें मानदेय बढ़ोतरी की जाएगी, इसमें साफ साफ सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वो जवाब, जो कि माननीय वैश्विक शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं दिया है उत्तर। विधानसभा सत्र में प्रथम सत्र जो कि मंगलवार को द्वितीय सत्र में दिया गया है, उसका जवाब आप साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर वो सवाल जो कि विधानसभा सत्र में उठाए गए थे 2025 में द्वितीय सत्र के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री नाहिद हसन जसराना से माननीय सदस्य हैं विधानसभा द्वारा पूछे गए त्वरांकित प्रश्न। एक और प्रश्न किया गया था शिक्षा मंत्री जी से, महंगाई के दृष्टिगत जो बढ़ रही महंगाई के 60,000 रुपये प्रतिमाह सरकार विचार करेगी इन अध्यापकों का मानदेय बढ़ाने के लिए। उसमें साफ साफ नहीं का जवाब मिला है। उत्तर में आप देख सकते हैं संप्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी कि कोई भी विचार ऐसा नहीं है। और उन्होंने अपना वही पुराना तर्क दिया कि 3500 मिलते थे, हमने शासनादेश के तहत 20/9/2017 को बढ़ाते हुए 10,000 रुपये यानी कि 3 गुना बढ़ा दिया, पूर्व के मानदेय का लगभग 3 गुना है। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी बात को समाप्त कर दिया। अब इस खबर से ये अंदाज़ा लगता है कि शायद इलेक्शन से पहले अभी फ़िलहाल कोई विचार नहीं है अन्वेषक और शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, जो कि कटु सत्य है। हाँ, ये अलग बात है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अपने मानदेय संबंधित हक और सम्मान को जीत चुके हैं और जीतेंगे आगे, जिसका भुगतान और जिसका पालन किसी भी सरकार को करना पड़ेगा, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आदेश होगा और संवैधानिक अधिकार के तहत उनका हक होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया जान सके राष्ट्र निर्माताओं की क्या कुछ हालत है इस महंगाई भरे दौर में। क्या मान सम्मान के साथ अनुदेशक राष्ट्र निर्माता, शिक्षा मित्र राष्ट्र निर्माता अपना हक पा सकेंगे? निश्चिंत होकर इन नौनिहालों के भविष्य को करते रहेंगे? सवाल कमेंट ज़रूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये आपका हक बनता है इन राष्ट्र निर्माताओं के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि ये तैयार कर रहे हैं भारत के भविष्य को। मिलते किसी और ख़ास खरी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।